कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है अब यूरोप जहां अब भारत की तरफ दौड़ रहा है और भारत से मदद मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत ने आखिरकार 11 प्रोजेक्ट लद्दाख की तरफ क्यों बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्या चाइना पर भरोसा नहीं है भारत को? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि भारत का एक पुराना इतिहास रहा है। भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस वजह से भारत ने अपने हर क्षेत्र में मजबूती को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब इसी क्रम में एक चीज देखा जा रहा है कि 3 गोर्जस डैम ये पृथ्वी पर बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना एक डैम बनाना चाह रहा है अंतरिक्ष में भी। सोचकर आपको लगेगा कि ये कौन सी बात है, ऐसा तो संभव ही नहीं है, पर हाँ, चाइना ऐसा सोच रहा है। और चाइना जो कि धरती पर डैम बना रहा है, वो अंतरिक्ष में किस लिए डैम बनाना चाहता है? अंतरिक्ष में वो डैम बनाना चाहता है सोलर एनर्जी के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए। चीन के मशहूर रॉकेट वैज्ञानिक लोंग लेहाओ ने तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल सोलर पैनल भू स्थिर कक्षा में लगाया जाएगा, जो धरती से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ये पैनल लगातार सौर ऊर्जा को एकत्र करेगा। दिलचस्प बात यह है कि दिन रात के चक्र या मौसम की स्थिति पैनल को सौर ऊर्जा एकत्र करने से प्रभावित नहीं करेगी। लोंग ने इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली ऊर्जा की तुलना चीन के 3 गोर्जस डैम से की। हर साल करीब 100 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा करता है। गौरतलब है कि यांगची नदी पर बना 3 गोर्जस डैम इतना बड़ा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने दावा किया था कि इससे धरती की घूर्णन गति प्रभावित होती है। लेकिन आखिरकार इसकी बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि चाइना के पास जैसे जैसे शक्तियां हासिल होंगी, चाइना इसका दुरुपयोग करेगा। सिर्फ अभी अगर चाइना भारत के साथ रिश्तों को ठीक करना चाह रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी है, क्योंकि इस बात का खुलासा खुद अमेरिका की तरफ से भी किया गया था कि भारत के बॉर्डर पर अभी भी 1.5 लाख के करीब यहाँ पर सैनिक तैनात हैं। इसे देखते हुए स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि भारत ने फॉरवर्ड ब्लॉक पे चाइना एलएसी के पास 3 आईटीबीपी के पोस्ट बना दिए हैं। इसके अलावे 6 नए बटालियंस को भी डिप्लॉय किया है। यानी भारत इस चीज को जानता है कि चाइना पलटकर वार कर सकता है। इसके अलावे लद्दाख में भारत ने 11 डिफेंस प्रोजेक्ट को शुरुआत करना शुरू कर दिया है, ताकि ये कॉम्बैट रेडी हो सके, यानी युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। अगर भारत के बॉर्डर को देखें तो इंडो अफगानिस्तान से भारत का बॉर्डर 106 किलोमीटर का मात्र लगता है। उसके अलावे इंडो पाक से बात करें तो 3,323 किलोमीटर का और कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर का। इसके अलावा इंडो म्यांमार 1,643 किलोमीटर, इंडो बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर, इंडो भूटान 699 किलोमीटर, इंडो नेपाल 1,751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। एक काफी तगड़ा बॉर्डर यहाँ पर शेयर करता है। इस वजह से भारत को अपनी सुरक्षा के ऊपर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ एक तरफ भारत ने चाइना को काउंटर करने के लिए अपने आप को यहाँ पर बॉर्डर पर मजबूत करना शुरू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि यूरोप में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, यूरोप के अंदर एक चीज देखने को मिल रही है और वो ये है कि यूरोप अब जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर आते जा रहे हैं, वैसे वैसे यूरोप की टेंशन खुद की भी बढ़नी शुरू हो गई है। क्यों खुद की बढ़नी शुरू हो गई है? क्योंकि यूरोप को अब समझ में आने लग रहा है कि हमने अमेरिका के ऊपर निर्भरता रखी थी, लेकिन अब अमेरिका ने भी हमसे शर्तों को रखना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कि यूरोप को कहा कि आपको तेल हमसे खरीदना होगा, आप हमसे तेल खरीदिए। ये सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि यूरोप को कुछ कुछ समझदारी आनी शुरू हो गई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। यूरोपीय यूनियन अब भारत को अपना एक बढ़िया वाला पार्टनर बता रहा है और कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण पार्टनर में से एक है। इसके अलावा भारतीय पीएम मोदी
इंटरनेशनल एआई एक्शन समिट में फ्रांस को ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें भारत के रोल को भी दिखलाया जाएगा एआई में। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ भारत अपने ट्रेड डील को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता है और अब यूरोप भी चाहता है कि भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। ये सारी चीजें ट्रंप का इफेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ट्रंप रिटर्न होते हैं, उसके बाद न जाने आगे क्या होगा। इन्होंने एक बार फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। खैर, ये चीजें तो होनी ही थी। जिस तरीके से सीन बन रहा है अब इन्हें समझ में आ रहा है। कहते हैं ना, जब खुद पे बीतती है तब समझ में आता है। तो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक संकेत भर दिया है और संकेत से ही इन्हें समझ में आना शुरू हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप इनकी इकोनॉमी के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। अब ये ऑप्शन ढूंढना शुरू कर रहे हैं और अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत भी करने को तैयार दिख रहे हैं। स्क्रीन पर आप साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और यूरोपीय देश अब पुश कर रहे हैं तेजी से एफटीए लॉन्च को, ताकि ट्रंप के रिटर्न के बाद कई सारी चीजों से बचा जा सके। ट्रंप आने वाले समय में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किसी को कुछ अंदाजा नहीं है। 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारत का प्रयास बड़े यूरोपीय संघ के साथ बातचीत को बढ़ावा दे सकता है, जिससे ये आशा बढ़ी है कि बहुपक्षीय विरोधी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस आने और चीन के साथ यूरोप के व्यापार विवाद के कारण ब्रुसेल्स नई दिल्ली के करीब आ सकता है। पिछले सप्ताह EFTA के साथ समझौते की स्थिति में बारे में पूछे जाने पर भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस सौदे के लिए मजबूत राजनीतिक समर्थन है और इसने स्विट्जरलैंड में एक महत्वपूर्ण बाधा को दूर किया है, जिसके 2025 के अंत तक लागू होने की उम्मीद है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ट्रंप के अगले अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोप वाशिंगटन के साथ अधिक दूर के रिश्ते की तैयारी कर रहा है, जो भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के क्षेत्र के प्रयासों को बढ़ावा देगा। मंत्री के बयान से ये बहुत स्पष्ट है कि भारत सरकार जल्द ही EFTA के साथ FTA को समाप्त कर देगी। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परामर्शदात्री का कहना है कि इससे भारतीय यूरोपीय संघ की भागीदारी इसी तरह के सौदे के लिए और बढ़ावा मिल सकता है। मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बनने पर बधाई देने के लिए एक बयान जारी किया। पिछले सप्ताह में भारत यूरोपीय संघ के साझेदारी की प्रगति को देखते हुए दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की। बयान में कहा गया कि उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारतीय यूरोपीय संघ FTA के शीघ्र समापन की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत ने मार्च 2024 में EFTA के साथ एक व्यापार और आर्थिक भागीदारी का हस्ताक्षर किया, जिसके तहत दक्षिण एशियाई देश को ब्लॉक से 15 वर्षों में कुल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त होंगी और स्विस घड़ियों से लेकर कटे और पॉलिश किए गए हीरो तक के आयात को शून्य रियायती शुल्क पर अनुमति मिलेगी। पिछले वर्ष अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन में भी ऐसा ही देखने को मिला। भारत तेजी से इस दिशा में बढ़ रहा है ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को व्यापार बढ़ाने में सहूलियत हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।